हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लाया हूँ आप सब के लिए एक नया वीडियो जिसमें हम अनबॉक्स करेंगे हिकविजन पीओई स्विच का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये पीओई स्विच है। इस स्विच का मोस्ट प्रोबेबली हम इस्तेमाल चार किस्म की या बहुत सी अलग अलग डिवाइसेस जो कि पीओई एनेबल्ड होती है उसे यूज़ करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डिवाइसेस में हम कहें, हमारे एक्सेस पॉइंट जो कि जिस पे हम वाईफाई चलाते हैं कमरों में, हमारे आईपी कैमरास जिसका हमें इस्तेमाल होता है इस स्विच के द्वारा। तीसरा है हमारा आईपी टेलीफोन्स जो कि हम ऑफिसेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और चौथा आ जाता है हमारे एक्सेस कंट्रोल जिसमें बायोमेट्रिक हमारे मशीन्स होती है, आरएफआईडी सेंसर्स होते हैं, बहुत सी अलग अलग डिवाइसेस जिसमें पीओई स्विच एनेबल्ड होता है और पीओई पे वो चलते हैं, तो वहाँ पर हम ये पीओई स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट देखें इसके बॉक्स पे हमें क्या डिटेल्स दी जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में इसका टाइटल है हिकविजन। इसमें लिखा हुआ है 8 पोर्ट्स 10/100 एम पीओई। ये 10/100 एम जो है ये इसकी बैंडविड्थ स्पीड है जो कि 10 Mbps या तो फिर 100 Mbps मैक्स लेके जाएगा ओवर द पीओई। और अनमैनेज स्विच है, इसे किसी वेब एक्सेस के थ्रू, इसे हम किसी GUI के थ्रू हम इसे मैनेज नहीं कर सकते हैं, यानी ये प्लग एंड प्ले टाइप का स्विच है। तो देखें इस पर क्या दिया हुआ है हमें। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है इंटेलिजेंट पीओई मैनेजमेंट। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग तरह की पीओई के रेटिंग्स होती है, पीओई के स्टैंडर्ड होते हैं। पीओई जो कि स्टैंड करता है पावर ओवर इथरनेट, इसके अलग अलग कंजम्पशन, अलग अलग वोल्टेजेस जो कि होते हैं ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। और हाँ, जो कि इस स्विच का इस्तेमाल हम कैमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी खासियत जो कि इसका सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये हमें इसका एक एक्सटेंडेड मोड होता है जिसे हम एनेबल कर देते हैं। तो इसमें हम अप टू 300 मीटर्स लॉन्ग रेंज पीओई ट्रांसमिशन, यानी 300 मीटर तक के हम अपना पावर ओवर इथरनेट किसी भी कैमरा या किसी भी एक्सेस पॉइंट को हम इसका पीओई सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस स्विच के इस्तेमाल से। और थर्ड हमारा आता है 4 to 8 कोर अडेप्टिव पावर सप्लाई विद लेस पावर लॉस। जैसे कि मैंने आपसे बताया ये इंटेलिजेंट है, जिस तरह से इसके कंजम्पशन कम होगे तो ये अपना पावर लॉस भी कम कर देगा और इसका पावर कम से कम कंज्यूम करेगा। सर्ज प्रोटेक्शन है, कभी हाई वोल्टेज आ जाता है या कुछ ऐसा इश्यू होता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और हमारी जो डिवाइसेस जो इस स्विच के द्वारा कनेक्टेड है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। और फिफ्थ जो है डिज़ाइन फॉर वीडियो ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इसके ऊपर 10 to 100 Mbps की स्पीड हमें ये प्रोवाइड करता है, जिस पे अगर हम जैसे कि वीडियो ट्रांसमिशन, जैसे कि इसका कहने का यही मतलब है कि जो कैमरा से हमें 4K वीडियोस, हाई डेफिनेशन वीडियोस आती है तो उसमें हमें कोई ग्लिचेस नहीं आते हैं, कोई किसी भी तरह का इश्यूज़ नहीं आता है और ये लाइव पिक्चर को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इसमें देखिए इसके साइड में भी इसके प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ हम देख लें इसके बारे में क्या बताया हुआ है। इस पैकेज के अंदर हमें मिलता है एक मेन स्विच, इसका पावर सप्लाई अडेप्टर, AC अडेप्टर, पावर कॉर्ड और एक क्विक गाइड। चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसका फ़िज़िकल लुक कैसा है। ओके, तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने स्विच मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है। ये एक इसका छोटा सा क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल है जिसमें हमें इस स्विच के बारे में, इसके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। आप ये सब देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि इस पर हम पीओई एनेबल डिवाइसेस, जो कि आप इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर पे है आईपी कैमरा, सेकंड पे है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आईपी फ़ोन
और फिर लोगों ने फिर से आईपी कैमरा बताया, लेकिन इसमें हम अपना बायोमेट्रिक वगैरह भी डिवाइसेस चला सकते हैं जिसमें पीओई सप्लाई का एनेबल्ड फीचर होता है। हिकविजन 2 टाइप के डिवाइस इसके मॉडल बनाता है। एक होता है 4 पोर्ट का जिसमें 4 पोर्ट्स हमें मिलती हैं, और एक होता है हमारे पास 8 पोर्ट्स की। अभी हमारे पास जिसका मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो हमारे पास 8 पोर्ट का स्विच है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को मैं साइड में रखता हूँ और देखते हैं इस डिवाइस को। जी हाँ, देखिए दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके हमारे टोटल 8 पोर्ट्स हमारे यूज़ में रहते हैं, और जो ये 9th पोर्ट होता है ये हमारा अपलिंक पोर्ट होता है। ये हम अपने राउटर या NVR या जिस भी डिवाइस से हम इस स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उसका अपलिंक हमें इसमें इन करना होता है। ये लगने के बाद हमें 8 पोर्ट्स मिल जाते हैं। इन पोर्ट्स पे हम अपने IP कैमरास, एक्सेस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, RFID स्कैनर, या अगर हम चाहें तो बायोमेट्रिक स्कैनर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेटालिक बॉडी है इसकी, मेटल मेड है, इससे ये बहुत अच्छी बात है। पीछे इसके बारे में इसकी वोल्टेज रेटिंग वगैरह के बारे में दिया हुआ है। इसका कंजम्पशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 48 वोल्ट्स जो है इन करता है, और आउटपुट जो इसका देता है हमें 1.35 एम्पियर इसका वोल्ट होता है, और एम्पियर रेटिंग है। ये इसका मॉडल नंबर है DS3E0109P ईथरनेट स्विच। इसके बारे में इसकी डिटेल्स दी गई है। पीछे इसके अंदर अर्थ का स्क्रू दिया हुआ है। जब कभी इसे आउटसाइड में लगाते हैं तो थंडर स्टॉर्म वगैरह से हमें अगर इसे बचाना है, क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है, प्लास्टिक नहीं है, तो इसे हमें ग्राउंड भी करना पड़ेगा। और ये इसका इनपुट पावर सप्लाई जैक है। यहाँ पर हमें इसका जो अडेप्टर दिया गया है बॉक्स के अंदर, उसकी पिन इसमें लगानी होगी पावर सप्लाई के लिए। ये है डिप स्विच, ये वाला जो आप देख रहे हैं डिप स्विच। ये डिप स्विच इस वक्त हम नॉर्मली ऑफ पे रखते हैं, लेकिन हम अगर इसे ऑन कर दें, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो हमारे जो 8 पोर्ट्स है, जो फ्रंट में जो हमारे ये 8 के 8 पोर्ट है, ये 300 मीटर्स पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। यानी हमारे जो डिवाइसेस होगी वो 300 मीटर दूर तक हम अपने IP कैमरास या एक्सेस पॉइंट वगैरह लगाएंगे, तो ये सारे पोर्ट जो है हमारे एक्सटेंडेड मोड में चले जाते हैं। इस वजह से ये हो जाता है कि स्विच के ऊपर थोड़ा पावर कंजम्पशन लोड बढ़ जाता है और स्विच थोड़ा सा हीटअप होता है। तो अगर हमारी सारी डिवाइसेस 300 के रेंज में नहीं है, 300 मीटर की रेंज में नहीं है, तो हम इसे ऑफ पे रखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्विच है ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और इसकी लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो आप सब देख सकते हैं, ये इसके आपके सामने है ये स्विच। चलिए इसे मैं साइड में रखता हूँ, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। ये एक गाइड है जिसके अंदर हमें और भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। इसे भी हम साइड में रखते हैं और देखें इसमें क्या देते हैं हमें। जी हाँ दोस्तों, ये इसका पावर सप्लाई अडेप्टर है। पावर कॉर्ड हमें अलग से आती है। ये इसकी AC पावर कॉर्ड है जो कि बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसे भी मैं साइड में रखता हूँ। ये है इसका पावर अडेप्टर। ये पावर अडेप्टर आप देखिए, ये हम यहाँ पर ये पावर कॉर्ड को, ये वाली पावर कॉर्ड का जो ये जैक है ये इसके अंदर चला जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये हिस्सा आपका पावर सप्लाई सॉकेट है जो कि उसमें पावर सप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ से जो ये वायर आता है, ये वाला आप देखिए, ये वाला जो वायर है ये पिन आपकी स्विच के अंदर जाएगी। चलिए मैं आपको हल्का सा इसको खोल के बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो पिन रहेगी ये इसके इस साइड में स्विच के कनेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमें इसे जहाँ भी लोकेट करना है, जहाँ भी इंस्टॉल करना है, वहाँ हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये वर्क करता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस स्विच के बारे में। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये 8 पोर्ट का स्विच है, 8 पोर्ट्स है हमारे पास इसमें POE के। इसमें 2 लाइटें इंडिकेट करेगा ये। एक जो ऑरेंज येलो कलर की जो लाइट ग्लो करेगी, ये हमें शो करेगी लिंक एक्टिवेट, जो लिंक हमारा डिवाइस से एंड डिवाइस से हो गया है या नहीं, जो कि ब्लिंक करती है।
और ये वाली जो ग्रीन लाइट है ये हमें शो करती है कि डिवाइस जो हमारा जो कनेक्टेड है इसके ऊपर वो पीओई पे चल रहा है कि नॉन पीओई पे चल रहा है। क्योंकि जो हमारे कैमराज है उसमें हमें पावर सप्लाई की भी सब कॉर्ड्स आती हैं, तो कई जगह पे हम उसे इलेक्ट्रिक से पावर सप्लाई देते हैं तो हमें पीओई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या कुछ ऐसे कैमराज होते हैं जिसमें पीओई फीचर नहीं होता तो उसे हमें इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई देना पड़ता है, सिर्फ हम इस स्विच में से लिंक लेते हैं, तो उस वक्त जो है ये लाइट ग्लो नहीं करती है। ये वाली लाइट जो ग्रीन कलर की ये बंद रहती है और सिर्फ ये लिंक वाली लाइट जो है ये एक्टिविटी ये कंटिन्यूसली ब्लिंक करने लगती है। और अगर हमारा एंड डिवाइस पीओई एनेबल्ड है यानी पीओई एक्टिवेटेड डिवाइस है तो ये हमारी दोनों लाइटें आपस में ग्लो करेगी। तो ये है इसका रेंज। यहाँ पर पीओई मैक्स ये इंडिकेटर एक लाइट है, ये लाइट तब जल जाती है जब हमारे इस स्विच के ऊपर हम पूरे 8 पोर्ट्स पे जब हम अपनी पीओई डिवाइसेस लगा देते हैं और स्विच की जो क्षमता होती है, स्विच की जो पावर सप्लाई जो पीओई रेंज होती है वो अपनी लिमिट पे रीच कर जाती है, मैक्सिमम लिमिट पे, तो ये पीओई मैक्स जो है ये ऑन हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो टच हो गई है। तो हम या तो फिर कोई डिवाइस को डिसेबल कर देते हैं या कोई डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इसके सामने, और ये इसका पावर सप्लाई इंडिकेटर है। जब इसमें पावर सप्लाई आएगी तो इसमें ये पावर लाइट जल जाएगी। और पीछे बैक साइड पे मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने आपको बताया ये डिप स्विच इसे कहते हैं। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये एक्सटेंडेड मोड में चला जाएगा और जब ऑफ़ करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में चलेगा। ये ग्राउंड का स्क्रू है, ये इधर पे हमारा पावर इंडिकेटर, हमारा जो पावर सप्लाई है उसका पिन इसके अंदर लगेगा। तो ये सब कुछ था, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले जो मेन डिवाइस हमारा हिकविजन का स्विच, पीओई स्विच, ये है आपके सामने। उसके साथ साथ हमें इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइड मिला है जो कि एक छोटा सा था पहले ऊपर दिया हुआ। फिर उसके साथ साथ हमें एक बड़ा गाइड भी मिला है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ हमें पावर सप्लाई का कॉर्ड मिला और साथ साथ में हमें इसका पावर सप्लाई अडेप्टर मिला है। ये पावर सप्लाई अडेप्टर जो है अगर आप देखें तो मैं आपको बता दूं, इसकी पावर सप्लाई जो ये है इसकी वर्किंग ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसका 100 to 240 वोल्ट्स AC इसका इनपुट होगा, 50 to 60 हर्ट्ज़ इसका फ्रीक्वेंसी है, 1.7 एम्पियर इसका रेटिंग होता है करंट का। इसमें हमें आउटपुट मिलता है इस स्विच में से 48 वोल्ट्स मैक्सिमम, 1.35 एम्पियर, और मैक्स टू मैक्स ये 65 वाट्स तक इसका जो है कंजम्पशन होता है। तो ये आपके सामने है इसका पावर सप्लाई अडेप्टर। तो दोस्तों ये सब कुछ था हमारे हिकविजन पीओई स्विच के अनबॉक्सिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहूँगा और आप सभी को मनोरंजित करते रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।